हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है किस पे है। आज जो टेस्ट सीरीज है किस पे है दोस्तों, जीएस टेस्ट सीरीज। बाकी हमने जो है हिंदी भी कवर कर लिया है, जो पूछा गया था किसमें, आपका जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था पुलिस का, और उत्तराखंड भी हमने कवर कर लिया है। तो बच्चा जीएस पार्ट आज हम इस वीडियो में अच्छे से देख लेंगे। तो ये है दोस्तों, जीएस से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो पहला जो पूछा गया था साइंस से पूछा गया सवाल है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, अल्फ्रेड नोबल ने। दूसरा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, ऑटो होम ने जो है इसका आविष्कार किया था। तीसरा जो प्रश्न था दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑडियोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अगला था कि दूध की शुद्धता के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं साइंस से जो है यहाँ पर आपके प्रश्न बने थे। इस बार सिलेबस चेंज है। तो अगला है कि लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, परिवर्ती चट्टानें या फॉसिल चट्टानें। तो ये पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या है, प्रश्न नंबर 5 का, यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उन्हें वो क्या कहलाती हैं, लावा से बनी चट्टानें कहलाती है। प्रश्नों की संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, 120 के करीब है, तो हमें जो है जल्दी जल्दी हो निपटाना होगा, इतना समय आपके पास भी नहीं है। तो अगला आता है प्रश्न नंबर 6, क्या था कि निम्नलिखित सूची में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, तो कौन सा नगर जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, वाराणसी भी है, कानपुर भी है, आगरा, इलाहाबाद। तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो आगरा है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यह आपके लिए होमवर्क है। बाकी वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद, ये तीनों जो है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो अगला है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों मजदूर दिवस, 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिवस है दोस्तों जनवरी से लेकर दिसंबर तक, सभी को आपने अच्छे से नोट कर लेना है, सभी को आपने एक बार नज़र डालनी है सभी में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको बनता है। तो अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पर इस ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये 2010 का पेपर है कि निम्न में से किसका संबंध हॉकी से है, तो किसका है दोस्तों, आगा खां कप, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप या सुब्रतो कप, मुखर्जी कप। तो ये है दोस्तों खेल से संबंधित खिलाड़ी हो गया, क्रिकेट से संबंधित जो शब्दावली, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी है इनसे संबंधित कप हो गए, और इनसे संबंधित जो भी शब्दावली होगी दोस्तों इनको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा पुलिस के एग्जाम में खास तौर पर। तो प्रश्न नंबर 9 था कि किससे है हॉकी का संबंध, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो डूरंड कप जो है दोस्तों इसका संबंध, डूरंड कप किससे है, रॉबर्ट्स कप किससे है, सुब्रतो कप का किससे है, तो आपके लिए होमवर्क है। लेकिन जो आगा खा कप है दोस्तों इसका संबंध किससे है, हॉकी से है। तो इसको डूरंड कप का संबंध किससे दोस्तों, फुटबॉल से है, और रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है, सुब्रतो कप का संबंध किससे है, यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, भारत का सबसे, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला आता है पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, तो कौन सा दिया जाता है दोस्तों, अशोक चक्र जो है दिया जाता है। अशोक चक्र पराक्रम के लिए कौन सा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा है दोस्तों, चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। तो कौन सा दोस्तों इनमें से सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है दोस्तों, कौन सा ग्रहण लगता है, आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो अगला है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो किससे दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध, इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑपरेशन जो फ्लड है इसका है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि डेयरी उत्पादन या दुग्ध, डेयरी से इसका संबंध है, दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है, और 1970 के दशक में 1970 के आसपास जो है यह शुरू हुआ था। तो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि अंगोरा किसकी नस्ल है, तो किसकी है दोस्तों, अंगोरा किसकी नस्ल है, अंगोरा जो है, अंगोरा किसकी नस्ल है दोस्तों, अंगोरा जो है बकरी की नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भेड़ की बात करें दोस्तों, भेड़ की जो है कितनी नस्लें पाई जाती है, 26 प्रकार की नस्लें पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की दोस्तों सभी है, ऊन हेतु अलग है, मांस हेतु अलग है, दूध हेतु अलग है। दूध हेतु बात करें तो लोही, कोका, गुरेज, नुरेज, यह दूध हेतु है। मांस हेतु की बात करें तो हसन, नेलोर, जालौनी, मांड्या, शाहवादी और बाजरी, यह किससे है,
मांस हेतु और ऊन हेतु बात करें तो बीकानेरी, बेलारी, चोकला, जालौनी, बाकरवाल, मागरा, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, भादरवाला, मालपुरा और दक्कनी यह कौन सी दोस्तों, यह जो है ऊन हेतु भेड़ की नस्ल है। तो कितनी नस्ल है दोस्तों भेड़ की? 26 नस्ल है। इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला है कि न्याय शास्त्र किनके द्वारा संपादित किया जाता है? तो न्याय शास्त्र किसका है दोस्तों? इसके राइट आंसर क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी गौतम ऋषि का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन है दोस्तों भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति? तो जल्दी से आपको बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अगला है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य कब बना? तो कब बना दोस्तों? दोनों जो है नवंबर में बना है। कब बना? एक नवंबर को और एक दूसरा 15 नवंबर को बना है। तो इनमें से कौन सा 1 नवंबर 2000 को बना है, कौन सा 15 नवंबर 2000 बना है? यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है कि जेंदावेस्ता धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? जेंदावेस्ता तो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? यहूदी धर्म से जो यह संबंधित है। तो पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आता था कि स्कर्वी रोग किस कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। तो अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया? आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है कि पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ता काटता है दोस्तों तो हाइड्रोफोबिया नामक जो है बीमारी होती है। तो अगला आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो कौन सा है भारत का सेंट्रल बैंक? तो इसका राइट आंसर क्या है? 22 का क्या है दोस्तों? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यह जो है भारत का सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1935 में जो है 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं। अगला आता है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम किसने लिखा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जल्दी से आपको कमेंट करना है, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बात करें दोस्तों वंदे मातरम, यह जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और सर्वप्रथम दोस्तों यह जो है 1896 में गाया गया। कब गाया गया? 1896 में। और इसकी जो रचना होती है दोस्तों कब होती है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 के आसपास जो है दोस्तों इसकी रचना होती है। तो सबसे पहले किसने गाया दोस्तों? यह जो है 1896 हमने बात की थी, किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ पर? कलकत्ता। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों ब्रह्म समाज के? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि राजा राम मोहन राय। स्थापना की बात करें दोस्तों तो कब हुई इसकी स्थापना? यानी कि 20 अगस्त 1828 को जो है इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित सूची में कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन? तो जल्दी से आपको बताना है। तो आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा रॉक गार्डन विश्व प्रसिद्ध। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो अगला है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से यह जो है लिया गया है। तो अगला आता है कि राष्ट्रीय चिन्ह में सिंगों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों सिंगों की संख्या कितनी है? यानी कि शेरों की संख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी राष्ट्रीय चिन्ह में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 जो आपको यहाँ पर शेर देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न आता है कि गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है क्या है दोस्तों? देश में शिक्षा प्रसार करना, देश में वित्त पर नजर रखना, या आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले, या इनमें से सभी। तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले गृह मंत्री के मुख्य कार्य है। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी और बरसीम। तो तिलहनी फसलों का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? यानी कि सूर्यमुखी है वो आपका कैसा है? तिलहनी फसलें हैं। इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा एक, ये हो गया था। अगला है कि सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है दोस्तों सांची का स्तूप आपने सुना होगा, यानी कि बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है।
तो बौद्ध स्तूप इसका राइट आंसर है। तो अगला है हिम रेखा किसको कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सतह बर्फ रहती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हिम रेखा कहते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों कि पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है, तो क्यों पकता है, इसका कारण क्या है, साइंस से पूछा गया सवाल है। तो इसका कारण है दोस्तों वहाँ जो है कथनांक कम हो जाता है, इसलिए जो यहाँ पर जो है भोजन देर से पकता है। तो अगला है कि सफ़ेद हाथी का देश किसे कहते हैं, तो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, थाईलैंड में जो आपको सफ़ेद हाथी देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पहाड़ों पर भोजन, ये भी हो गया। इसके बाद आता है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो कौन सा है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, आंवला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किसमें होती है दोस्तों, सोयाबीन में आपको प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो अगला है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो किससे बना है, अस्थियों से, त्वचा या मांसपेशियों से, अंगों से, या जल से, या शारीरिक अंगों से। तो हमारा जो शरीर का जो अधिकतम भाग है वो किससे बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल से बना हुआ है। तो अगला आता है कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन है दोस्तों, किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वीआरएस क्या है, तो क्या है दोस्तों, वीआरएस एक बीमारी है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है, भारतीय वायुसेना जहाज है। तो क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि जो है एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। तो अगला है कि प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग द्वारा वर्णित गोविशान का वर्तनाम क्या है, यह उत्तराखंड से संबंधित है। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, हमने जो है कल ही जो इसे कंप्लीट किया था। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है दोस्तों सिली पॉइंट, तो आपको बताना है खेल से संबंधित शब्दावली आ गई है, टेनिस से है, बैडमिंटन से है, ब्रिज से है, या क्रिकेट से है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिकेट से है। तो अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, इसका राइट आंसर क्या है 58 का, यानी कि ऑप्शन नंबर को पटियाला में आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है, तो कौन है, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, या देवकी नंदन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन है, देवकी नंदन जो है इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, अब आता है दोस्तों अगला, ये है दोस्तों 2012 जो फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ यहाँ पर आपको सब जीएस के देखने को मिलेंगे। दो प्रश्न जो उत्तराखंड के थे उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी, और बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है टोटल जो है आपको जीएस यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2012 में पूछे गए सवाल है फायरमैन भर्ती परीक्षा उत्तराखंड। तो इसमें है पहला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर, यह किसने कहा था, तो किसने कहा था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि लोकमान्य तिलक। तो अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, इसका राइट आंसर क्या है, सर सैयद अहमद जो इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो कौन सा है दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क है, साथ ही साथ इसका साइंटिफिक नेम भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला है कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, यानी कि कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो नीलम्बो न्यूसिफेरा, ये दोस्तों इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है, इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है किसका है, कमल का है। तो अगला है कि भारत में निम्न में सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है, तो कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों आपको, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि चित्तरंजन में आपको यह देखने को मिलेगी। तो चित्तरंजन क्या है यह आपको गूगल सर्च करना है। तो अगला आता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो यह चुनाव किया जाता है। तो अगला है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी, राइट आंसर क्या है, जल्दी से आपको बताना है, यानी कि एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब आता है राज्यसभा विघटित होती है, तो राज्यसभा दोस्तों कभी विघटित नहीं होती है, यानी कि इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। तो अगला है कि डायबिटीज एक रोग है जिसमें पेशाब में होता है,
तो क्या होता है दोस्तों, शर्करा होती है, यानी कि ऑफकोर्स इसमें क्या होती है, शर्करा होती है। 8 का क्या है, बी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि विश्व में सबसे विशाल महाद्वीप है, तो कौन सा है, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप, कौन सा है दोस्तों, एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत भी है। अगला आता है कि बच्चों में सूखा रोग क्रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो इसका राइट आंसर क्या है, 21% जो है आपको ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलेगी, किसमें, वायुमंडल में। तो अगला आता है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो किसका है पोंगल, केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है या तमिलनाडु का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को, यानी कि आंध्र प्रदेश का दोस्तों आपको यह चर्चित क्या देखने को मिलेगा, पर्व त्योहार है। तो अगला है वायुमंडल के दबाव को मापने का यंत्र है, तो कौन सा है, थर्मामीटर, इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो वायुमंडल किससे मापा जाता है, बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि निम्न में से किसे विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है, तो किसे माना जाता है, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों गाजर। गाजर को जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो अगला आता है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो किस राज्य का है दोस्तों ओणम। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को, यानी कि केरल का यह प्रसिद्ध त्यौहार है। तो अगला है कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, विश्वनाथ आनंद, यानी कि शतरंज से दोस्तों इनका संबंध है। तो अगला आता है अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है दोस्तों, कालिदास की है, सभी को पता है। अब आता है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, लगभग न्यूनतम 25 वर्ष जो है होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या था, अगला जो प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है, तो कितनी बार चुना जा सकता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है यानी कि कई बार चुना जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगला है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो कौन सा है दोस्तों, प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध। तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध आपको देखने को मिलेगा। तो अगला है कि निम्न बैंकों में से कौन सा बैंकों को बैंक है, बैंकों को बैंक है, कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे हम कहते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, भारतीय रेलवे को बड़ी लाइन में पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है बड़ी लाइनों में। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि 1.676 मीटर की जो है दूरी होती है। तो अगला है वह कौन सा एकमात्र भारतीय था जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना, तो कौन बना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर को, यानी कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो अगला है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकता है, तो किसे, राष्ट्रपति किसे देता है दोस्तों त्यागपत्र। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है यानी कि उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर को जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, मेनिनजाइटिस क्या है, क्या है दोस्तों मेनिनजाइटिस। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक रोग है। तो अगला है कथकली किस प्रदेश का नृत्य है, तो किसका है दोस्तों कथकली। इसका राइट आंसर क्या है, केरल। कथकली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, केरल का यह एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 27 का, यानी कि ऑप्शन नंबर को उत्तर प्रदेश कहलाता है। तो अगला है कि 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, गवर्नर आरबीआई के जो है हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये के नोट पर किसके होते हैं दोस्तों, इसमें भी जो है आरबीआई के हस्ताक्षर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला आता है कि भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ है। 1 रुपये का नोट जो दोस्तों कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। और 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, गवर्नर
और RBI की। तो अगला है कि भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ, तो सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ है, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है जापान की करेंसी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, जापान की करेंसी येन कहलाती है। भारत की क्या कहलाती है, रुपया। इसी प्रकार जो है जितनी भी करेंसी है देश से संबंधित आपको एक बार उन पे नज़र डालनी है। तो अगला प्रश्न आता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यह प्रश्न 2010 में भी देखने को मिलेगा पुलिस के एग्जाम में, तो रिपीट हो रखा है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अगला है कि निम्नलिखित शब्द कोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंत में कौन सा शब्द आएगा। यानी कि यह जो है रीजनिंग का है, तो यह आपके लिए होमवर्क है। अल्फ़ाबेट के आधार पर आपको इसमें यह रखना है, पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट के आधार पर। तो अगला है कि भारत में उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो किस सदन का होता है, राज्यसभा का वह पदेन सभापति होता है। तो अगला आता है विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, चीन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी कौन सी है, तो कौन सी है, इंटेल है, कॉम्पैक है, HP है या HCL है। तो कौन सा इसका है, इंटेल जो कंपनी है कंप्यूटर चिप निर्माता सबसे बड़ी कंपनी है। तो देश में सबसे बड़ा श्रम संगठन कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, भारतीय मजदूर संघ। बात करें भारतीय मजदूर संघ जो दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा श्रम संगठन है। बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों, कब होती है, 23 जुलाई 1955 को। इसके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जन्म दिवस पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, दंतोपंत ठेंगड़ी, कौन है, दंतोपंत ठेंगड़ी, इन्होंने जो दोस्तों इसकी स्थापना की है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशन निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाता है, किस संस्था द्वारा किया जाता है, विश्व वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है यानी कि WTO, ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है कि रोनाल्डो कौन है, तो कौन है दोस्तों रोनाल्डो, जो पूछा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यह जो है फुटबॉल खिलाड़ी था। अगला है कि प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं हैं, तो एलिफेंटा गुफाएं आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, यानी कि आपको मुंबई के समीप यह देखने को मिलेगी। तो अगला है कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो कौन सी है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड 46 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अगला है स्काई बस सेवा वाला भारत का पहला शहर है, तो कौन सी है, 47 का इसका राइट आंसर क्या है, कोची, स्काई बस वाला पहला शहर है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान, ऑप्शन नंबर डी सूरत में है। तो अगला है नेहरू कप का संबंध किससे है, तो किससे है दोस्तों नेहरू कप का संबंध, हॉकी से आपको देखने को मिलेगा। जो खेल से संबंधित कप है इन्हें आपको अच्छे से देख लेना है। तो अगला है उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों 2012 में जो सवाल पूछे गए थे। अब आता है आपका 2014 जो पेपर हुआ था पुलिस का। अब देखते हैं 2014 का पेपर। तो इसमें पूछा गया था कि किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप को क्रैक किया है, तो किसने किया है, यानी कि फेसबुक। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फेसबुक। तो अगला है 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ, वह कौन सी लोकसभा है, तो कौन सी लोकसभा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और 2000 जो इस बार हुआ है वो कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है, कमेंट करना है। तो अगला है भारत में वो कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी पुणे में है। तो 5G का भी दोस्तों आपको पता कर लेना है। तो अगला है राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राज्यपाल किसे त्यागपत्र देता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को, यानी कि राष्ट्रपति को देता है। तो अगला है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 को कहाँ हुआ, यानी कि महात्मा गांधी ने जो है एक ही यहाँ पर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, कौन सा, बेलगांव अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर डी है 1924 में। अगला है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2014 में एशियन खेल आयोजित हुए, तो कहाँ पर हुए? इसका राइट आंसर क्या है? इंचियोन में। तो आपको 2022 के देखना है, 2022 का जो एशियन गेम्स थे। तो अगला है कि चीन के राष्ट्रपति ने इस वर्ष 2014 में अपनी भारत यात्रा किस दिनांक से प्रारंभ की? तो कब की? ऑप्शन नंबर को 18 सितंबर से। तो अगला प्रश्न था दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय सिनेमा का पितामह? यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो अगला है 2014 के भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो किसने लिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इस बार भी आपको देख लेना है 2022 का जो गणतंत्र दिवस है, इसका राइट आंसर है दोस्तों जापान। तो अगला प्रश्न आता है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यानी कि आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं, अगला जो प्रश्न आता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य में हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि अकबर और हेमू के बीच में। कब हुआ था? जो आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है? उत्तराखंड से प्रश्न है, जो आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति? यह अभी आपके लिए होमवर्क है। उस समय कौन थे? बराक ओबामा। वर्तमान में कौन है? यह आपको देख लेना है। अगला है उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो यह भी आपके होमवर्क है। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य बना? कौन सा बना दोस्तों? तेलंगाना बना। कब बना? 2014 में बना। इसको भी आपको 2 जून 2014 को जो है 2 जून के आसपास बना, जिसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला आता है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कब हुई? यानी कि 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है। तो अगला आता है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस राज्यों में है? वो है कौन सा दोस्तों? जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो अगला है पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी वाला स्थिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उपसौर जो इसे कहा जाता है। तो अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अगला है कि भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? तो सूचना का अधिकार कब हुआ दोस्तों? यानी कि 2005। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? यह हमने कर लिया है। इसके अलावा अगला प्रश्न आता है ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कचरे को संरक्षित करना है, किस प्रदेश में आयोजित हुआ? तो किस प्रदेश में आयोजित हुआ दोस्तों? हाँ, उस समय करंट से पूछा गया सवाल था। तो इसका राइट आंसर क्या था? यानी कि इसका राइट आंसर है केरल। तो अगला है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स एक है, तो क्या है? फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसा जाना जाता है? यानी कि जो चमगादड़ है उसे जाना जाता है। तो अगला है संगाई त्योहार निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है संगाई त्योहार? इसका राइट आंसर क्या है? मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो अगला है समुद्री कटक 19 ईस्ट कटक में स्थित है, तो कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों समुद्री कटक? यह आपको जो है भारतीय महासागर में देखने को मिलेगा समुद्री कटक। तो अगला आता है निम्न में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? तो कौन सा है दोस्तों जो सबसे पहली बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? तो इसकी बात करें तो कौन सा है? दिल्ली मेरठ स्तंभ। तो अगला है एथलेटिक्स का दूसरा नाम है, तो क्या है? एथलेटिक्स दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यानी कि खेल के नाम से जाना जाता है। तो अगला आता है कि भारत ने प्रथम बार किन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? इसका राइट आंसर क्या है? 47 का जो राइट आंसर है दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर को। किस में भाग लिया था? लंदन में भाग लिया था 1934 में। तो अगला है ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म भेजी गई थी, तो कौन सी फिल्म थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ख, मदर इंडिया। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? 1954 में। तो अगला है प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि कृषि दर्शन। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के नजदीक से निकलती है? यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसे मिला था नोबेल पुरस्कार?
ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन को। आपको 2021 का भी देखना है, 2020 का भी देखना है, नोबेल पुरस्कार 2022 के भी देखने हैं, तीनों के आपके देखने हैं, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं, अगला आता है कि भारत में किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? गुरुदेव। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? जो आपके लिए होमवर्क है। तो अब आता है सूची को और सूची खो का मिलान कीजिए। एक साइड आपके दोस्तों व्यक्ति दिए हैं, दूसरी साइड आपके उपनाम दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आपको बताना है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? लोकनायक। किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। और देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं, अगला आता है कि भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति थी। तो कौन थी दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अगला है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप, दमनदीप, चंडीगढ़, ये सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगला आता है कि रोलेट एक्ट वर्ष पारित हुआ। तो कब हुआ दोस्तों? रोलेट सिडनी रोलेट एक्ट 1919 में, 1919 में। तो सत्यशोधक समाज संबंधित है। तो किससे दोस्तों? ज्योतिबा फुले। तो बात करें 24 सितंबर 1873 को जो दोस्तों 1873 में जो है इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला आता है, अब आता है दोस्तों 2016 का जो पेपर है जीएस का। अब 2016 के पेपर की बात करते हैं। 2014 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों जो पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसराय थे, कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है, आंग सान सू की कहाँ से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है दोस्तों? नेपाल, भूटान, जापान या म्यांमार से। तो अगला है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे? अशोक कांत शरण। वर्तमान कौन है? आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है, आईएसपी से क्या आशय है? तो क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम है। तो अगला है, हीराकुंड जलाशय संबंधित है किससे दोस्तों? हीराकुंड जो है महानदी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? ये आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। तो क्या है दोस्तों? CH4। कौन क्या है? CH4, जिसे मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला है कि निम्न में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता? तो किस में नहीं होता? सौर कुकर। बाकी एयर कंडीशनर में होता है, माइक्रोवेव में होता है, वाशिंगटन मशीन में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, लेकिन सौर कुकर में जो है नहीं होता। तो अगला है, संचार उपग्रह के लिए सामान्य उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है। तो क्या कक्षा होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भूतलीय कक्षा। साइंस से वहाँ पर प्रश्न रखे गए दोस्तों, इस पर आपसे जो है नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगला है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? बायोडाइवर्सिटी, जैव प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि कृषि में भी होता है, चिकित्सा में होता है, औद्योगिक किण्वन यानी कि उपरोक्त सभी में होता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है? तो कौन सा है दोस्तों? शहतूत, रेशम कीट। ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 21 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ख। अगला आता है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो कौन है? उस समय जो रहे होंगे वो रहेंगे, लेकिन यह आपके लिए होमवर्क है। वर्तमान में कौन है? यह आपका आपके लिए क्या है दोस्तों? होमवर्क है। उस समय ओम प्रकाश थे। तो अगला है, निम्न में से सार्क के सदस्य हैं। तो कौन सा है? सार्क के सदस्य में हाल ही में अभी और देश जोड़े गए हैं, तो आपको देख लेना है। तो भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यह सभी जो है सार्क के सदस्य हैं। सार्क की बात करें दोस्तों, इसका जो पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। 8 देशों से दोस्तों इसकी 8 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कौन कौन थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। कब की गई? 8 दिसंबर 1995 को। 8 दिसंबर 1985, 1995 नहीं होगा, 1985 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन यूनेस्को की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर को, पेरिस में जो है इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। यूनेस्को की बात करें दोस्तों तो 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 16 नवंबर 1945 में। कहाँ पर? लंदन में। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो फ्रांस, पेरिस में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। और भारत की बात करें
और यूनेस्को की महानिदेशक की बात करें दोस्तों तो कौन है, आंद्रे एंजोल। बाकी आपको वर्तमान में देखना है। पढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है तो कौन है, मोर, मोनाल, तोता, चिड़िया। यह आपके लिए होमवर्क है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है सभी आपको अच्छे से देख लेना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है तो किसके द्वारा चुना जाता है। 2014 में भी पूछा गया सवाल है, 2012 में भी, 2010 में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि संसद के दोनों सदन, संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति से, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य है वही जो है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विधान परिषद के सदस्य नहीं करते हैं, विधानसभा के सदस्य भी नहीं करते हैं। तो अगला है पीटीआई का पूर्ण नाम क्या है। तो पीटीआई का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों, प्लस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्लस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट बिल्कुल आंसर है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता क्या कहलाता है। आईपी एड्रेस, एलवीडी एड्रेस, या डायनेमिक आईपी एड्रेस, या मैकेनिकल आईपी एड्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कोई LVLWD आईपी एड्रेस। अगला है http://google.com.in में कौन सा प्रोटोकॉल है। तो कौन सा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 74 का, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल है। तो अगला आता है कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है। तो किस भाषा में हुई है दोस्तों आपको सभी पता है, संस्कृत भाषा में हुई है। तो अगला आता है, तो अगला है लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा लक्षद्वीप समूह, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर है। तो अगला है बैरोमीटर का प्रयोग होता है। तो किसके लिए होता है, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 80 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगला है पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष में कहाँ से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला है राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, अधिकतम जो है कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 82 का आपका 245। वैसे तो 250 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 245 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला जो आता है कि विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, जो भी दिवस है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, आपको सभी को अच्छे से नोट कर लेना है। तो इसका राइट आंसर है 84 का जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 8 जून को मनाया जाता है। तो अगला है भारत और का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। तो भारत के साथ किसका और है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि भारत और दक्षिण कोरिया का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब है, 15 अगस्त को है। तो अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, चिकित्सा, खेल प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं है, इंजीनियरिंग से है। तो इसका राइट आंसर है खेल प्रशिक्षण से। तो अगला है लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक है। तो किसकी पुस्तक है दोस्तों लाला लाजपत राय, कौन सी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी इनने। इसका राइट आंसर क्या है, 87 अनहैप्पी इंडिया, किसकी है, लाला लाजपत राय की। तो अगला है कि मदन मोहन मालवीय को महानवा की पदवी किसने दी। तो किसने दी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना कहा है। तो अगला आता है कि निम्न में कौन राजनीतिक नहीं था। तो कौन था दोस्तों, इनमें से राजनीतिक कौन नहीं था। इसका राइट आंसर क्या है, 89 का इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगला है बेरी बेरी रोग किसी कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है। तो अगला है कि प्राथमिक रंग है। तो कौन सा है प्राथमिक रंग, लाल नीला पीला, लाल काला पीला, लाल सफ़ेद काला पीला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर को लाल नीला पीला, यही जो है प्राथमिक रंग है। बाकी इन्हीं 3 रंग से मिलाकर जो है और रंगों का निर्माण किया गया है। तो अगला आता है, तो अगला कुछ नहीं आता दोस्तों, इतने ही इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ये है 2012, 2010, 2014 और 2016। तो किस प्रकार से काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल गए होंगे। तो ये है दोस्तों पुलिस से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जीएस से प्रश्न बने थे। तो मेन फोकस आपको करंट पे करना है और संगठन, प्रमुख दिवस और खेल शब्दावली जैसे क्रिकेट और खेलों से संबंधित जो कप है इनको आपको दोस्तों 2 दिन में कंप्लीट करना है।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग हमने पढ़ी नहीं है तो इसमें आपके 10-15 प्रश्न रहेंगे। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पुलिस एग्जाम से पहले पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।